Hi everyone, welcome you all in Law Vita. Today in this lecture we are going to discuss the rights of women in Indian Constitution. कि हमारे कंट्री में महिलाओं को क्या क्या राइट्स इंश्योर्ड हैं हमारे भारत के संविधान के अंदर, दैट इज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. So right from the preamble to fundamental rights, to fundamental duty, to directive principles and various other provisions in regards to providing reservation of women, बहुत सारे provisions हैं जो कि constitution में enshrined हैं, which ensures gender equality, which ensures protection to women, which ensures the strengthening of women in different pedestals, which ensures there shouldn't be any sort of discrimination. किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए महिलाओं के साथ हमारे सोसाइटी में, राइट. सो हमारी कंट्री ने कई सारे ऐसे इंटरनेशनल कन्वेंशंस को भी साइन किया है, रेटिफाई किया है, या ह्यूमन राइट्स इंस्ट्रूमेंट्स को रेटिफाई किया है, विच आर कमिटेड टू सिक्योर इक्वल राइट्स टू वुमेन, जो कि वुमेन को इक्वल राइट इंश्योर करने के कंटेक्स्ट में बनाए गए हैं, इन्फोर्स किए गए हैं. एंड वन ऑफ दैट वेरी फेमस इज द कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, दैट इज सीडो, दैट वाज रेटिफाइड इन 1993. एक ऐसा कन्वेंशन जो कि काम करता है, स्टैंड लेता है, आवाज़ उठाता है अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. हर तरह के भेदभाव जो महिलाओं के अगेंस्ट होते हैं उन सबको एलिमिनेट करने के लिए उस ऑब्जेक्टिव के साथ ये कन्वेंशन आया था. सो आवर कंट्री इज़ ऑल्सो द पार्ट विच हैज़ रेटिफाइड दिस कन्वेंशन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना सिर्फ इक्वलिटी इंश्योर करता है, रादर ये स्टेट को भी एम्पावर करता है और स्टेट को के ऊपर एक ड्यूटी इम्पोज करता है दैट इट हैज़ टू अडॉप्ट द मेजर्स ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इन फेवर ऑफ वुमेन. कि अगर कुछ डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करना भी है देन दैट शुड बी अ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जिससे वुमेन का अपलिफ्टमेंट हो, जो कि हम लोग आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 में देखेंगे. ठीक है, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं फंडामेंटल राइट्स के साथ. प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन in fundamental rights. So fundamental rights is provided to all the citizens including women, which ensures equality, dignity and no discrimination. शुरुआत करते हैं. पहला है right to equality under article 14. कि ये क्या कहता है आर्टिकल, कि सभी को without any sort of discrimination सभी को equally treat किया जाए. Everybody should be considered equal before law and everybody should be ensured equal protection before law, right. तो ये हर तरह के डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है जो कि वुमेन के अगेंस्ट होते हों या किसी भी तरीके से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करते हों. सो दिस इज द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट. मूविंग अहेड, आर्टिकल 15 इट इज इट्स एक्सटेंशन. इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट इक्वलिटी एंड इट प्रोहिबिट ऑल सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. किसी भी तरीके का भेदभाव जो कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के ग्राउंड पे होता है उस सबको ये प्रोहिबिट करता है कॉन्स्टिट्यूशन, राइट. सो दिस plays a very crucial role in protecting the rights of women, in ensuring the equal treatment and equal opportunities. तो ये सब जब ये सारे discriminations हट जाते हैं then ultimately हम महिलाओं को हमारी कंट्री में, हमारे समाज में equal treatment इंश्योर करते हैं, उन्हें protection इंश्योर करते हैं, उन्हें equal opportunities इंश्योर करते हैं कि वो भी as similar to men हर अपनी लाइफ के हर स्फेयर में स्टैंड ले सकती हैं और आगे बढ़ सकती हैं, राइट. 15 क्लॉज 3 की बात करें, जैसे अभी हमने इन द इंट्रोडक्शन भी डिस्कस अबाउट द पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, कि अगर डिस्क्रिमिनेशन हो भी रहा है तो ऐसा हो जो महिलाओं की बेहतरी के लिए हो. तो 15 क्लॉज 3 में एक स्पेशल प्रोविजन बनाया जाता है फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन. द पर्पस इज अल्टीमेटली टू अपलिफ्ट द डेवलपमेंट ऑफ वुमेन. महिलाएं आगे आएँ और उनके खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो ना हो. दैट वाज द अल्टीमेट मोटिव, राइट. एंड दिस प्रोविजन अलाउज द गवर्नमेंट कि वो चाहे तो महिलाओं के लिए, बच्चों के वेलफेयर के लिए, एडवांसमेंट के लिए लॉज एंड पॉलिसीज इनैक्ट कर सकती है, राइट. मूविंग अहेड, आर्टिकल 16 की बात करें तो आर्टिकल 16 इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट गारंटी करता है कि चाहे मेन हो, चाहे वुमेन हो, चाहे कोई और थर्ड जेंडर हो, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी है इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, चाहे
प्रमोशन का मैटर हो, चाहे रिक्रूटमेंट का मैटर हो, एंड ऑल द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, किसी भी तरीके का भेदभाव किसी भी जेंडर के साथ नहीं किया जाएगा, या इन पर्टिकुलर वी टॉक अबाउट दिस वुमेन्स राइट, तो महिलाओं के साथ नहीं किया जाएगा. मूविंग अहेड, आर्टिकल 19 विच इंश्योर्स राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट. तो ये सभी राइट्स सभी को है, चाहे महिलाएं हो चाहे मेन हो. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फंडामेंटल राइट विच इज इंश्योर्ड टू वुमेन. Now there is right against exploitation. So article 23 and 24 talks about it, basically prohibit any kind of ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, या कोई फोर्स लेबर है, या किसी भी अन्य प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन, किसी भी तरीके का ह्यूमन राइट वायलेशन, इन सब चीज़ों को प्रोहिबिट करता है, रोक लगाता है, टू इंश्योर द प्रोटेक्शन टू वुमेन. और चाहे फोर्स प्रोस्टिट्यूशन हो, बॉन्डेड लेबर हो, इन सब से सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं ये प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. फर्दर आर्टिकल 25 to 28 ये वो प्रोविजंस हैं जो कि हर सिटीजन को राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंश्योर करते हैं, दैट एवरी पर्सन हैज़ अ राइट टू प्रैक्टिस, टू प्रोफेस, टू प्रोपोगेट देयर रिलीजन फ्रीली इन आवर कंट्री. राइट, तो ये वुमेन को भी राइट है कि वो अपनी रिलीजन को फॉलो कर सकती है, प्रैक्टिस कर सकती है विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. Now you might be thinking, why am I moving fastly? The reason is कि मैं यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास नहीं ले रही हूँ. We are just having a glance कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में महिलाओं के लिए राइट्स कहाँ पे इंश्योर्ड हैं. तो अभी हम यहाँ पे इंडिविजुअली डिटेल में आर्टिकल डिस्कस नहीं कर रहे हैं. ठीक है, आई होप द थिंग इज क्लियर हियर. नाउ मूविंग अहेड टू द राइट टू एजुकेशन विच इज इंश्योर्ड इन आर्टिकल 21 है. आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट में बताएंगे व्हेन यू आर रीडिंग दिस लेक्चर कि आर्टिकल 21 कौन से अमेंडमेंट के थ्रू हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था. दिस इज़ वेरी सिंपल. राइट, तो राइट टू एजुकेशन क्या इंश्योर करता है? इट गारंटीज फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन बिटवीन द एज 6 to 14, 6 से 14 साल तक के हर बच्चे का अधिकार है कि उसको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन मिले. सो दिस इंश्योर्स इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज फॉर गर्ल्स. राइट, तो ये सारे प्रोविजंस जेंडर इक्वलिटी को इंश्योर करते हैं. मूविंग अहेड, आर्टिकल 21 क्या बात करता है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. और इस राइट को बहुत अलग अलग ढंग से अलग अलग स्कोप को वाइडन अप करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया है. एंड इन करंट टाइम राइट टू प्रिवेसी इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, दैट इज अंडर आर्टिकल 21. तो ये इंश्योर करता है हर किसी का राइट है ऑफ राइट टू प्रिवेसी इन रिगार्ड्स टू समबडीज बॉडी, पर्सनल ऑटोनॉमी, पर्सनस डिग्निटी. तो ये महिलाओं को उनकी पर्सनल ऑटोनॉमी, उनकी प्रिवेसी का राइट इंश्योर करता है कि उन्हें हक है कि वो अपने डिसीजंस ले सकें आइदर इन कंटेक्स्ट ऑफ देयर बॉडी. उन्हें हक है कि वो अपनी रिप्रोडक्टिव चॉइस डिसाइड कर सकें, अपनी पर्सनल रिलेशनशिप्स डिसाइड कर सकें. रिप्रोडक्टिव चॉइसेस का मतलब है दैट वेदर अ वुमन वांट्स टू कंसीव और नॉट, वेदर शी इज़ रेडी टू बिकम अ मदर और नॉट. राइट, तो ये हक महिलाओं के पास है अब आज के टाइम पे. ठीक है, एंड देयर आफ्टर द लास्ट हेडिंग इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज विच आर इंश्योर्ड इन आर्टिकल 32 and 226. इफ any woman is feeling that his or her fundamental right is being violated या any other legal right is being violated, so आर्टिकल 32 के अंदर फंडामेंटल राइट के लिए, 226 के अंदर किसी और लीगल राइट के वायलेशन के लिए वो सुप्रीम कोर्ट के पास या हाई कोर्ट के पास डायरेक्टली अप्रोच कर सकती है. सो इट ऑल्सो इंश्योर्स वुमन दैट शी कैन सीक द जस्टिस एंड रेमेडी इफ देयर राइट्स आर बीइंग वायलेटेड, कि अगर महिलाओं का राइट्स वायलेट हो रहा है, ठीक है, उनका हक छीना जा रहा है, तो उनके पास राइट है वो जस्टिस और रेमेडी सीक कर सकती हैं फ्रॉम आवर इंडियन जुडिशरी. राइट, तो ये थे सारे मेजर फंडामेंटल राइट्स. इसके अलावा इस पैराग्राफ में लिखा है दैट अपार्ट फ्रॉम दीज स्पेसिफिक फंडामेंटल राइट, या इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक लॉज हैं जो हमारी इंडियन लेजिस्लेचर ने बनाए हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ऑफ 2005, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2030, द पॉक्सो एक्ट, द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट. ये सारे लेजिस्लेशंस हैं विच एम्स एट प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ वुमेन एंड प्रोवाइडिंग देम द प्रोटेक्शन इन आवर कंट्री.
ठीक है, तो ये हो गया फंडामेंटल राइट्स के कंटेक्स्ट में। हम केसेस देख लेते हैं, कुछ जो लैंडमार्क केसेस हैं। देखो, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस उस प्रैक्टिस को प्रोहिबिट किया एंड हेल्ड इट इन वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, 19, 21। एंड इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस भी इशू की थी कि कैसे हम वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हरासमेंट जैसे क्राइम को या हीनियस एक्टिविटीज को प्रिवेंट कर सके, रोक लगा सके। मूविंग अहेड, शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये भी एक लैंडमार्क केस है 2017 का, जिस केस में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम वुमेन के अगेंस्ट जो एक डेरोगेटरी प्रैक्टिस थी, दैट वाज ट्रिपल तलाक, इस प्रैक्टिस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया और कहा कि दिस इज अफेक्टिंग द वुमेन्स राइट टू इक्वलिटी, वुमेन्स राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी, एंड कंसिडरिंग इट एज अ आर्बिट्ररी प्रैक्टिस इसे स्ट्रक डाउन कर दिया गया। नाउ द नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2017 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा दैट सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अ माइनर वाइफ इवन विद इन मैरिज कॉन्स्टिट्यूट रेप। तो इस केस में मैरिटल रेप की बात की गई कि इवन वाइफ है, माइनर वाइफ है, दे हैड अ सेक्सुअल इंटरकोर्स बट it may even constitute rape under the POCSO Act 2012, and this judgment affirmed the right of girls to protection from sexual abuse and exploitation, ठीक है, and ensured their rights, fundamental rights in article 14, 15 and 21। तो इस एक्ट ने इस केस में गर्ल्स को प्रोटेक्शन इंश्योर किया गया फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन। नाउ द नेक्स्ट इज वालसा जॉन वर्सेस स्टेट ऑफ केरल। तो इस केस में मुद्दा था कि इंडियन आर्मी में कोई किसी तरह का जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए एंड वुमेन को भी राइट मिले फॉर द परमानेंट कमीशन इन आर्म्ड फोर्स। तो दिस इंश्योर्ड द राइट टू इक्वलिटी टू वुमेन एंड द राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, दैट इज अंडर आर्टिकल 16। मूविंग अहेड, बहुत सारे केसेस हैं, ये सारे केसेस मैंने इसीलिए ऐड किए हैं ताकि इफ़ यू आर राइटिंग एन आंसर तो बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है इफ़ यू राइट गुड नंबर ऑफ केसेस, और वो केसेस अगर लैंडमार्क केसेस हैं तो। द नेक्स्ट इज द लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया महिलाओं के पास राइट है कि वो अपनी चॉइस के पर्सन से ही शादी कर सकती हैं, जैसे कि ऊपर हमने पढ़ा था राइट टू प्रिवेसी। तो राइट टू प्रिवेसी ऑल्सो इंक्लूड वुमेन्स राइट टू चूज हर लाइफ पार्टनर इफ शी इज major. So a woman's right to marry a person of her choice irrespective of caste or religion. तो ये इंश्योर किया गया लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में। देन वी हैव सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार चड्डा। उसकी भले ही डाइवोर्स हो जाता है, देन ऑल्सो हिंदू वुमन इज इंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम अ हस्बैंड अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC। फिर इसमें कुछ कंडीशंस हैं, वो हम लोग लीगली टेक्निकली डिस्कस करते हैं कि अगर वो ने री मैरिज कर ली है देन नाउ शी इज नॉट एलिजिबल टू क्लेम द मेंटेनेंस, राइट। सो दिस जजमेंट अफर्म द वुमेन्स राइट टू फाइनेंशियल सपोर्ट एंड मेंटेनेंस अंडर आर्टिकल 21। तो ये सारे केसेस हमें क्या बताते हैं, दीज इंश्योर दैट देयर इज evolving jurisprudence in our country and our judiciary is playing a very pivotal role। जो fundamental rights इंश्योर्ड हैं उनको और अच्छे से इंटरप्रेट किया जा रहा है और महिलाओं के हर एस्पेक्ट में राइट्स को इंश्योर किया जा रहा है। नाउ बिफोर टेकिंग द कंक्लूजन वी ऑल्सो हैव टू सी दैट व्हाट आर द इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इन कंटेक्स्ट ऑफ वुमेन राइट्स। सो लेट्स सी देम। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड वुमेन्स राइट्स। सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो कि स्टेट्स को अपने ध्यान में रखने होते हैं while making the laws, while framing the policies, और उन्हें ध्यान में रखते हुए ही laws and policies फॉर्म करनी होती हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 36 से 51 तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में DPSPs इंश्योर्ड हैं। तो हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से प्रोविजन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के DPSP के जो वुमेन प्रोटेक्शन की बात करते हैं। सो आर्टिकल 39A 39D क्या कहते हैं? 39A एम्फेसाइज कि हर सिटीजन को एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड इंश्योर किया जाएगा, जो उन्हें बेसिक अपने जीवन यापन के लिए जितनी भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो सब उन्हें इंश्योर की जाएंगी, ठीक है। सो आइदर इन कंटेक्स्ट ऑफ द बेसिक नेसेसिटीज़, द एम्पावरमेंट, द लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़, वो सब महिलाओं को भी प्रदान की जाएंगी, ठीक है। सो दिस इज 39A। 39D टॉक्स अबाउट द इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, चाहे मेन हो चाहे वुमेन हो, दोनों को ही इक्वल वेजेस इंश्योर किए जाएंगे फॉर अ सिमिलर काइंड ऑफ वर्क, ठीक है। तो ये हो गया पहला प्रोविजन। मूविंग अहेड देयर इज 39A। चलो बताओ कमेंट में 39A कौन से अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। दिस टॉक्स अबाउट एक्सेस टू जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। फ्री लीगल एड इज कि अगर किसी भी कोई भी व्यक्ति अगर डिप्राइव्ड है ऑफ द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फंड्स
या फिर एनफ नॉलेज अबाउट दी हिज और हर राइट्स, तो उनको फ्री लीगल एड, एक्सेस टू जस्टिस भी इंश्योर करने का जो ड्यूटी है वो स्टेट का है। बेसिकली क्या है, डीपीएसपी स्टेट की ड्यूटी है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जैसे कि सिटीजन की ड्यूटी होती है, वैसे ही डीपीएसपी जो है वो स्टेट की ड्यूटी होती है, ठीक है, ये याद रखना। तो ये सारी स्टेट की ड्यूटी है कि स्टेट को ये सब इंश्योर करना है। मूविंग अहेड, आर्टिकल 42 प्रोटेक्शन ऑफ मैटरनिटी एंड चाइल्ड केयर, ठीक है, ये पर्टिकुलरली वुमेन फोकस है कि जस्ट ह्यूमन कंडीशंस क्रिएट की जाएंगी एट वर्क प्लेस एज वेल एज मैटरनिटी रिलीफ इंश्योर किया जाएगा फॉर वुमेन। और मैटरनिटी रिलीफ से रिलेटेड एक सेपरेट लेजिस्लेशन भी है, मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट, जो महिलाओं के बेनिफिट में है, महिलाओं को मैटरनिटी रिलीफ इंश्योर करता है, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 44 दैट सीक्स टू सिक्योर यूनिफॉर्म सिविल कोड, कि सभी रिलीजन के लिए एक समान लॉज हों आइदर इन कंटेक्स्ट ऑफ मैरिज, डाइवोर्स एंड अदर रिलेटेड एस्पेक्ट। सो दिस इंश्योर्स, बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट जेंडर इक्वलिटी, टू एलिमिनेट एनी डिस्क्रिमिनेटरी पर्सनल लॉज। अगर कोई भी ऐसे पर्सनल लॉज जो कि डिस्क्रिमिनेटरी हैं, महिलाओं के हित में नहीं है, तो उन सब चीज़ों को ख़त्म करना और एक जेंडर इक्वल सोसाइटी को क्रिएट करना, राइट। मूविंग अहेड, आर्टिकल 46, दिस इंश्योर्स टू प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इंक्लूडिंग वुमेन। अब ये जो आर्टिकल है ये SEBCs के बारे में बात करता है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, तो इसमें वुमेन भी आ जाएंगे। तो जो भी महिलाएं इस पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग करती हैं, उनको एजुकेशनल एज वेल एज इकोनॉमिक उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। सो दिस इज टू बी इंश्योर्ड विद इन आर्टिकल 46 by the state, right? तो ये थे provisions in regards to the protection of women, ठीक है। Now talking about the fundamental duty, तो fundamental duty से related एक जो specific provision है for the protection of women, वो है 51A। 51A जो है वो फंडामेंटल ड्यूटी का प्रोविजन है, जिसमें 11A से लेके K तक फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। तो ये 51AE क्या बात करता है, टू प्रमोट द हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड एमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, कि सभी लोग जितने भी सिटीजन हैं, लोग हैं इंडिया के अंदर, वो भाईचारे के साथ रहेंगे, हार्मनी के साथ रहेंगे, प्रमोट करेंगे हार्मनी को, ब्रदरहुड को। इसके साथ साथ किसी भी तरीके की ऐसी प्रैक्टिस जो कि महिलाओं के टुवर्ड्स डेरोगेटरी हैं, ठीक है, महिलाओं को नीचा दिखाती हैं, उनकी डिग्निटी को कम करती हैं, गिराती हैं, ऐसी सभी प्रैक्टिसेस को रिनाउंस किया जाएगा, त्यागा जाएगा। ये हर सिटीजन का ड्यूटी है। तो 51AE स्पेसिफिकली टॉक्स अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड टू अपलिफ्ट द स्टेटस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, ठीक है। सो दीज ऑल वर द प्रोविजंस ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट स्पेसिफिकली डील्स विद द राइट्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड टू इंश्योर जेंडर इक्वलिटी इन आवर कंट्री, राइट। तो एक बहुत ही हमने देखा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है ऑफ वुमेन राइट्स, लेकिन चैलेंजेस अभी भी हैं। जेंडर बेस्ड वायलेंस, जेंडर डिस्पैरिटी, अनइक्वल एजुकेशन, अनइक्वल हेल्थ केयर, कल्चरल एंड सोसाइटल नॉर्म्स, ये प्रॉब्लम्स अभी भी कंटिन्यूड हैं सोसाइटी में, बट इन्हें एड्रेस किया जा रहा है, धीरे धीरे एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं टुवर्ड्स इंश्योरिंग द इक्वलिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट इन आवर कंट्री। तो ये था हमारा आज का लेक्चर इन रिगार्ड्स टू द वुमेन्स राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप द लेक्चर हैव बीन क्लियर। बहुत अच्छा सा कंटेंट है। आप जैसे देखो, अगर तुम्हारा क्वेश्चन आता है सेपरेटली कि व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ वुमेन्स राइट्स या राइट्स ऑफ वुमेन इन फंडामेंटल राइट, तो आप सिर्फ वो लिख सकते हो, मतलब उसका कंटेंट हम अच्छा खासा दे दिया है। अगर DPSP के कंटेक्स्ट में आए आप वो लिख सकते हो। अगर ओवरऑल इन कॉन्स्टिट्यूशन आए तो आप इन सबको ऐड ऑन कर सकते हो। वो डिपेंड करता है आपका क्वेश्चन कितने नंबर का है, क्या डिमांड है क्वेश्चन की, उस हिसाब से आप अपना आंसर फ्रेम करोगे, राइट। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप यू लाइक्ड इट। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। वील बी बैक सून विद अनदर सच इन्फॉर्मेटिव लेक्चर। और अगर लेक्चर यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। टिल देन एवरीवन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ गुड डे, बाय बाय।